अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अमार अख्तर, 9th क्लास कंप्यूटर साइंस सेकंड चैप्टर बाइनरी सिस्टम के टॉपिक ट्रूथ टेबल के साथ। स्टूडेंट, आज हम लॉजिकल ऑपरेटर्स के ट्रूथ टेबल के बारे में सीखेंगे। आइए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ट्रूथ टेबल इज यूज्ड टू चेक द ट्रूथ वैल्यू ऑफ अ प्रोपोजिशन वेयर सम लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज्ड। ट्रूथ टेबल एक ऐसा टेबल होता है जो प्रोपोजिशंस की वैल्यूज़ को चेक करने के लिए, ट्रूथ वैल्यूज़ को चेक करने के लिए इस्तेमाल होता है। आज हम 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स के ट्रूथ टेबल के बारे में पढ़ेंगे, एंड, आर और नॉट ऑपरेटर के बारे में। स्टूडेंट्स, पहले हम एंड ऑपरेटर का ट्रूथ टेबल देखते हैं कि वो किस तरह से बनाया जा सकता है। इस पॉइंट को समझते हैं। ट्रूथ वैल्यू ऑफ एंड ऑपरेटर इज ट्रू ओनली इफ ऑल प्रोपोजिशंस आर ट्रू एंड फॉल्स अदरवाइज। इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि एंड ऑपरेटर की वैल्यू सिर्फ उसी सूरत में ट्रू होगी अगर तमाम प्रोपोजिशन की वैल्यू ट्रू हो, और अगर किसी एक प्रोपोजिशन की वैल्यू भी फॉल्स हो जाती है तो हमारे जो एंड लॉजिकल ऑपरेटर है उसका रिजल्ट फॉल्स आएगा। इसको समझने के लिए एक टेबल हमने बनाया। P और Q की तमाम पॉसिबल वैल्यूज़ को हमने इन कॉलम्स में लिख लिया, और जो एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ होंगी यानी इनका जो रिजल्ट होगा वो हमने इस P एंड Q के कॉलम में लिखेंगे। इसको फिल करने के लिए मैंने 2 प्रोपोजिशंस P इट इज़ रेनिंग और Q टुडे इज संडे को लिया और इनको एंड लॉजिकल ऑपरेटर की मदद से मिला दिया, और ये बन गई जी इट इज़ रेनिंग एंड टुडे इज संडे। तो अब इसको हम कन्वर्ट करते हैं ट्रूथ टेबल में, इनके रिजल्ट को। फॉर एग्जाम्पल जी, ये जो मेरी दोनों प्रोपोजिशंस हैं ये ट्रू हैं, इट इज़ रेनिंग एंड टुडे इज संडे। तो इसका जो रिजल्ट आएगा फाइनल वो आएगा जी ट्रू, क्योंकि डेफिनेशन के मुताबिक एंड ऑपरेटर का रिजल्ट उसी सूरत में ट्रू आएगा अगर दोनों प्रोपोजिशन का रिजल्ट या जितनी भी प्रोपोजिशंस एंड ऑपरेटर मिला रहा है जिनको, उनका रिजल्ट जो है वो ट्रू होगा। नेक्स्ट आ जाएं। फॉर एग्जांपल जी, मेरी ये प्रोपोजिशन ट्रू है लेकिन ये वाली फॉल्स हो जाती है, तो ट्रू फॉल्स इसका रिजल्ट जो है वो फॉल्स आएगा, क्योंकि डेफिनेशन के मुताबिक एंड ऑपरेटर का रिजल्ट सिर्फ उसी सूरत में ट्रू आ सकता है जब तमाम प्रोपोजिशन का रिजल्ट ट्रू हो, और अगर किसी एक प्रोपोजिशन का रिजल्ट भी फॉल्स है तो हमारा जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो फॉल्स आएगा। अगले केस में हम देखते हैं कि इस प्रोपोजिशन का रिजल्ट फॉल्स है लेकिन इस प्रोपोजिशन का रिजल्ट ट्रू है, तो इनका जो रिजल्ट फाइनल होगा वो भी फॉल्स होगा, क्योंकि एंड का रिजल्ट सिर्फ एक सूरत में ट्रू हो सकता है अगर तमाम प्रोपोजिशंस या दोनों प्रोपोजिशन का रिजल्ट ट्रू हो। अगले केस को देखते हैं। फॉर एग्जांपल जी, अगर मेरे पास दोनों प्रोपोजिशन का रिजल्ट फॉल्स आ जाए तो फिर हमारे पास फाइनल रिजल्ट जो आएगा वो भी फॉल्स आएगा, क्योंकि एंड ऑपरेटर का जो रिजल्ट है वो सिर्फ उसी सूरत में ट्रू होगा अगर उसमें मौजूद तमाम प्रोपोजिशन का रिजल्ट ट्रू हो, और अगर किसी सिंगल प्रोपोजिशन का रिजल्ट भी फॉल्स है तो सारे एंड ऑपरेटर का रिजल्ट फॉल्स हो जाए। स्टूडेंट्स, अब हम आर लॉजिकल ऑपरेटर के ट्रूथ टेबल को देखते हैं। इसके लिए हम इस पॉइंट को देखते हैं। ट्रूथ वैल्यू ऑफ आर ऑपरेटर इज ट्रू इफ एट लीस्ट वन प्रोपोजिशन इज ट्रू एंड फॉल्स अदरवाइज। स्टूडेंट, इसमें कंडीशन ये है कि आर ऑपरेटर की ट्रूथ वैल्यू सिर्फ उसी सूरत में ट्रू आएगी जब इसमें कम से कम एक प्रोपोजिशन जो है वो ट्रू हो। यानी एक प्रोपोजिशन अगर ट्रू है तो सारे लॉजिकल ऑपरेटर की, आर ऑपरेटर की जो वैल्यू है, ट्रूथ वैल्यू है, वो ट्रू हो जाएगी। आइए एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। पी और क्यू मेरे पास 2 प्रोपोजिशन है, इट इज़ रेनिंग, टुडे इज संडे, और लॉजिकल ऑपरेटर की मदद से हम P और Q को मिला देते हैं, इट इज़ रेनिंग और टुडे इज संडे। तो स्टूडेंट, पहले केस को हम देखते हैं। हम एक टेबल ड्रा करते हैं, P और Q की पॉसिबल वैल्यूज़ को हम लिख लेते हैं, और जो तीसरा कॉलम है इसमें हम सिर्फ वो वैल्यूज़ लिखेंगे जो P और Q का रिजल्ट होगा, यानी इन दोनों का जो रिजल्ट होगा, आर ऑपरेटर का जो रिजल्ट होगा वो हम इस कॉलम में लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल जी, इट इज़ रेनिंग, टुडे इज संडे, दोनों प्रोपोजिशन ट्रू हैं तो रिजल्ट आएगा, जो फाइनल रिजल्ट आएगा P और Q का वो ट्रू आएगा। मेरे पास ये जो स्टेटमेंट है या प्रोपोजिशन है ये ट्रू है, इट इज़ रेनिंग, और जो दूसरी प्रोपोजिशन है वो फॉल्स हो जाती है, यानी इट इज़ रेनिंग और टुडे इज नॉट संडे। पहली ट्रू है, दूसरी फॉल्स है, तो फिर भी मेरे पास जो रिजल्ट आएगा वो ट्रू आएगा। क्यों ट्रू आएगा? क्योंकि हमने कहा कि आर ऑपरेटर का रिजल्ट तब ट्रू होता है जब
कम अज कम एक प्रोपोजिशन जो है वो ट्रू हो जाती है। तो यहाँ पे ये देखें, ये प्रोपोजिशन ट्रू थी पहली, दूसरी फॉल्स हो गई, कोई फर्क नहीं पड़ा, जो फाइनल रिजल्ट आया वो ट्रू आया। नेक्स्ट देखें तीसरा केस, अगर पहली प्रोपोजिशन मेरी रॉन्ग हो जाती है, इट इज नॉट रेनिंग और टुडे इज संडे, यानी पहली रॉन्ग हो गई, इट इज नॉट रेनिंग एंड टुडे इज संडे, तो फिर भी जो रिजल्ट है वो ट्रू आएगा, क्योंकि कम अज कम एक प्रोपोजिशन के दुरुस्त होने वाली जो कंडीशन थी वो फुलफिल हो गई है। अब लास्ट जो केस है उसमें ये है कि दोनों प्रोपोजिशंस फॉल्स हो जाती हैं, या जितनी भी प्रोपोजिशंस आर ऑपरेटर की मदद से मिलाई गई हैं वो तमाम की तमाम रॉन्ग हो जाती हैं, फॉल्स हो जाती हैं। इट इज़ नॉट रेनिंग और टुडे इज़ नॉट संडे, तो फिर क्या हुआ, दोनों फॉल्स हो गई। तो दोनों फॉल्स हो जाएं तो फिर जो रिजल्ट है वो फॉल्स आएगा। अब हम इस टेबल को देख के ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आर ऑपरेटर का रिजल्ट सिर्फ उसी सूरत में फॉल्स आएगा अगर तमाम प्रोपोजिशंस फॉल्स हो जाए। स्टूडेंट, नॉट लॉजिकल ऑपरेटर का जो ट्रूथ टेबल है वो बहुत ही सिंपल है। इस पॉइंट से हम इसको समझेंगे। नॉट ऑपरेटर रिवर्सेस द नेचर ऑफ वैल्यू, फॉर एग्जांपल ट्रू बिकम्स फॉल्स एंड फॉल्स वाइस वर्सा। इसका मतलब ये है कि जो नॉट ऑपरेटर है वो प्रोपोजिशन की वैल्यू को रिवर्स कर देता है। अगर वो प्रोपोजिशन ट्रू है तो उसको फॉल्स कर देगा, और अगर फॉल्स है तो वो उसको रिवर्स कर देगा, ट्रू कर देगा। एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। पी प्रोपोजिशन है मेरे पास, इट इज़ रेनिंग, अगर हम इसको नॉट ऑपरेटर इसके साथ लगा देते हैं तो ये हो जाएगी इट इज़ नॉट रेनिंग, यानी इसने इसको रिवर्स कर दिया। और इसका ट्रूथ टेबल भी बड़ा सिंपल है। पी का अगर ट्रू वैल्यू है तो नॉट ऑपरेटर उसको फॉल्स कर देगा, और अगर पी की वैल्यू फॉल्स है तो नॉट ऑपरेटर उसको ट्रू कर देगा। स्टूडेंट्स, अब हम कम्प्लेक्स बूलियन एक्सप्रेशन का ट्रूथ टेबल फाइंड करते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे नॉट पी एंड क्यू का ट्रूथ टेबल फाइंड करना है। इसके लिए मुझे दो प्रोपोजिशन पी और क्यू की ज़रूरत पड़ेगी। पी प्रोपोजिशन है इट इज़ रेनिंग, और क्यू प्रोपोजिशन है टुडे इज़ संडे। मैं पी और क्यू की तमाम पॉसिबल वैल्यूज़ को टेबल में लिख लेता हूँ, कॉलम में लिख लेता हूँ, और उसके बाद पी का मैं नॉट फाइंड करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी प्रोपोजिशन के साथ अगर हम नॉट ऑपरेटर इस्तेमाल करें तो वो उस प्रोपोजिशन की वैल्यू को रिवर्स कर देता है। और अब हम देखेंगे, जैसे P की वैल्यू ट्रू है तो नॉट P जो है उसको फॉल्स कर देगा, और जहाँ पे वैल्यूज़ P की फॉल्स हैं उन वैल्यूज़ को ट्रू कर देगा। अब मेरे पास नॉट P की वैल्यूज़ भी आ गई हैं और Q की वैल्यूज़ मेरे पास पहले ही मौजूद थी। अब मैं इन दोनों का एंड मालूम करूँगा। एंड मालूम करने से पहले मैं आपको याद करवाता जाऊँ कि एंड का ऑपरेटर जब भी हम प्रपोजिशन में इस्तेमाल करते हैं तो वो तभी उसका रिजल्ट ट्रू देता है अगर दोनों प्रोपोजिशन का रिजल्ट ट्रू हो, और अगर किसी एक प्रोपोजिशन का रिजल्ट भी फॉल्स हो जाएगा तो उस सारी कंपाउंड स्टेटमेंट का रिजल्ट जो है वो फॉल्स हो जाएगा। जैसे अब ये देखें, मेरे पास रिजल्ट है नॉट पी का रिजल्ट फॉल्स है और क्यू का रिजल्ट ट्रू है, तो जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो फॉल्स आएगा, क्योंकि एंड ऑपरेटर के लिए ट्रू होने के लिए दोनों प्रोपोजिशन का रिजल्ट ट्रू होना ज़रूरी है। ये फॉल्स फॉल्स है दोनों का, इसका भी फॉल्स आ जाएगा। दोनों प्रोपोजिशन ट्रू हैं तो इसका रिजल्ट ट्रू आ जाएगा। और यहाँ पे पहली नॉट पी का रिजल्ट ट्रू है और क्यू का रिजल्ट फॉल्स है, तो रिजल्ट फाइनल जो होगा वो फॉल्स होगा, क्योंकि एंड ऑपरेटर का रिजल्ट सिर्फ उसी सूरत में ट्रू होता है अगर दोनों प्रोपोजिशन का रिजल्ट ट्रू होगा। स्टूडेंट्स, आपने एक बात यहाँ पे ज़हन नशीन कर लेनी है कि जब आप नॉट पी को फाइंड कर लेंगे तो आप पी को कंसीडर नहीं करेंगे, उसके बाद पी की वैल्यूज़ को यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि हमने फाइंड ही सिर्फ नॉट पी एंड क्यू करना था।